पहले ही कह दे रहा हूँ, इस वीडियो को एक लाइक किए बिना जाना मत। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने कॉन्फिडेंस में क्यों हूँ? मैं कॉन्फिडेंस में रहूँगा और हूँ, क्योंकि जितने भी लोगों के बालों पर मैंने इस नुस्खे का उपयोग करवाया है, उनके बालों का झड़ना बंद हुआ, बालों की लंबाई बढ़ना शुरू हुई और साथ ही साथ बाल अगर पतले हैं तो घने होने शुरू हो गए हैं, बाल छोटे हैं तो लंबे होने शुरू हो गए हैं। तो अगर ऐसा काम कर रहा है केवल एक नुस्खा और वो भी घर पर आसानी से इसे बना सकते हैं, तो भाई मेरा इतना हक तो बनता है कि मैं एक लाइक का हकदार हूँ। देखिए, बाल जिसके झड़ना शुरू होते हैं, जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, वही इस चीज़ को बता सकता है कि उनके दिमाग पर, उनके शरीर पर, उनके सोच पर कितना बुरा असर पड़ता है। वो दिन रात केवल बालों के बारे में ही सोचते रहते हैं। पहले तो जब थोड़े बहुत बाल झड़ना शुरू होते हैं लोगों के, तो वो केवल नॉर्मल सी बात सोचते हैं कि केवल थोड़े से बाल ही तो झड़ रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा। और एक समय ऐसा आता है कि जब वो शीशे में देखते हैं तो उनका टकला सिर दिखाई देने लगता है। तब उन्हें समझ में आता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं केवल इस नुस्खे से। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, जो आप महंगे महंगे तेलों पर खर्च कर देते हैं। केवल खर्च कर देते नहीं है, खर्च कर दिए होंगे। उसे क्या मिला होगा आपको? क्या बाल झड़ना रुक गया? बालों की लंबाई बढ़ गई? उससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसमें हजारों तरह के केमिकल्स होते हैं। अब सामान्य सी बात है, केमिकल्स बालों पर लगाएंगे तो बाल झड़ेंगे नहीं। क्या लगता है आपको? तो जब घर पे आपके सारी चीजें मौजूद हैं तो उससे नुस्खा बनाइए। और बालों पर प्रैक्टिकल किया हुआ तरीका बताऊंगा, जिस पे जितने भी लोगों ने बालों पर लगाया उनके बालों की लंबाई बहुत ही अच्छी हुई है। सबसे जरूरी क्या है कि इस नुस्खे को जानना, कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, कितने दिनों में बालों की लंबाई बढ़ेगी और आपके बालों पर शैम्पू कब करना है, तो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 1 पाउच शैम्पू। जी हाँ, शैम्पू। अब बहुत से लोग ये कमेंट करेंगे शैम्पू कौन सा लें, तो शैम्पू आप जो अपने बालों पर लगाती हैं उसे लीजिएगा। कोई भी शैम्पू आप ले सकती हैं जो आपके बालों पर सूट करता हो। ये केवल मैंने 1 पाउच शैम्पू लिया है आपको बताने के लिए कि हाँ, इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें शैम्पू की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, शैम्पू बालों पे लगाया क्यों जाता है? अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बालों में धूल मिट्टी हो गई है, तभी आपको शैम्पू का उपयोग करना चाहिए। बहुत से लोगों के बाल झड़ते हैं शैम्पू की वजह से ही। देखिए, तरीका ये होता है कि सप्ताह में केवल 1 से 2 दिन ही शैम्पू का उपयोग करना चाहिए अपने बालों पर। और या फिर बालों में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई है, तब आप उपयोग करें। 1 पाउच शैम्पू हमने यहाँ पर लिया है और इसे आपको एक कटोरी में निकाल लेना है। अब ऐसा ना हो कि आपके बालों की लंबाई ज़्यादा है, तो आप 2 से 3 पाउच शैम्पू ले लें। ज़्यादा शैम्पू लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने शैम्पू लिया है, उतने शैम्पू की ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये नुस्खा ही ऐसा है कि उसमें केवल 1 पाउच शैम्पू की आवश्यकता ही पड़ेगी। दोस्तों, जितने भी लोगों ने इस नुस्खे को अपने बालों पर उपयोग किया है, उनके बालों की लंबाई बहुत ही अच्छी हुई है। और जितने भी लोगों के बालों पर मैंने इस नुस्खे को लगवाया है, वो खुद कमेंट करते हैं कि मेरे बालों की लंबाई कई गुना बढ़ गई है। बहुत से लोगों को बालों पर इसका उपयोग करने के बाद, अच्छे रिजल्ट मिलने के बाद, आज आपके सामने मैं इस नुस्खे को लेकर आ रहा हूँ। नेक्स्ट आपको लेना है चीनी। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अपने बालों पर जब आप इसका उपयोग करेंगे, तो आपके बालों की लंबाई तभी बढ़ेगी जब आप ध्यान से समझेंगे और ध्यान से इस नुस्खे को देखेंगे और ध्यान से इसे फॉलो करेंगे। अब चीनी का उपयोग हमने यहाँ पर क्यों किया है? अब बहुत से लोगों के दिमाग में भाई ये सवाल तो आएगा ही। चीनी एक प्राकृतिक एक्सफोलिएटर है। जब इसे हल्के हाथों से स्कैल्प पर लगाया जाता है, तो स्कैल्प की मृत त्वचा आसानी से हट जाती है और अतिरिक्त ऑयल जिसकी जरूरत नहीं है, जो आपके बालों के झड़ने की समस्या को पैदा करता है, उन्हें दूर करता है। और इसका उपयोग करने से आपके स्कैल्प के रोम छिद्र हेयर फॉलिकल्स खुलते हैं, जिससे बालों की ग्रोथ बेहतर होती है। अगर किसी के बाल झड़ गए हैं, गंजेपन की समस्या आ गई है, तो उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। केवल आपको 1 चम्मच चीनी लेना है इस नुस्खे को बनाने के लिए। जी हाँ, अब आपको 1 चम्मच जब चीनी ले लेंगे आप, तो चीनी के दाने होते हैं थोड़े से बड़े। तो भाई इतने बड़े चीनी का उपयोग आपको करना ही नहीं है और कर भी नहीं सकते हैं। तो आपको पहले तो इसे बारीक कर लेना है। हमने 1 चम्मच चीनी लिया, इसे कूट दिया है। अब ये थोड़े से बारीक हो गए हैं। जब आप इसे बारीक कर लेंगे, तभी इस नुस्खे का आप उपयोग अपने बालों पर कर पाएंगे। बड़े दाने चीनी का उपयोग नहीं करना है। छोटे बारीक दाने आप इसे कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको अपने बालों पर लगाइएगा। जैसे मैं बताऊंगा,
लगाने का भी एक पर्टिकुलर तरीका है, जैसे-जैसे मैं बताऊँगा उसी तरीके से आप लगाइएगा। चीनी में मौजूद प्राकृतिक शुगर स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है, बालों की जड़ों तक पोषक तत्व पहुंचाता है और ऑक्सीजन को बढ़ाता है, जिससे नए बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। तो हमने जब इसे बारीक कर लिया है, पहले तो मैंने आपको बताया 1 चम्मच लेना है, जब आप इसे बारीक करेंगे तो ये 2 चम्मच आसानी से हो जाएँगे। तो 2 चम्मच पिसे हुए, हल्के पिसे हुए, दानेदार रहे हल्के से, चीनी को आपको शैम्पू में मिला लेना है। शैम्पू आप कोई भी ले लीजिएगा, पहले ही मैंने बता दिया है। और इस नुस्खे की खास बात ये भी है कि अगर बाल टूट रहे हैं, दोमुहे बाल हो रहे हैं, तो ऐसी समस्या को दूर करने में भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। केमिकल युक्त प्रोडक्ट के इस्तेमाल से अगर आपके बालों में समस्या हुई है, जैसे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो उसके लिए भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। इसे आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा अपने बालों पर। विश्वास मानिए, बालों की ग्रोथ अगर नहीं हुई, तो कमेंट में आना बताना, क्योंकि आज तक तो सबके बालों की ग्रोथ इससे हुई है। नेक्स्ट आपको लेना है नारियल तेल। दोस्तों, नारियल तेल तो सदियों से इस्तेमाल होते आ रहा है और ये आज की ही बात नहीं है कि आज के लोग नारियल तेल का उपयोग बालों पर कर रहे हैं तो बालों की लंबाई इतनी तेज बढ़ रही है। ऐसा नहीं है। ये काफ़ी सालों से इसका उपयोग होते आ रहा है, यानी कि सदियों से। नारियल तेल में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो स्कैल्प की खुजली, फंगल इन्फेक्शन और डैंड्रफ को कम करते हैं। अगर आप जिस तरीके से मैं बताऊंगा इस नुस्खे को बनाने के लिए, लगाने के लिए, उस तरीके से अपने बालों पर इसका उपयोग करते हैं, तो स्कैल्प की सारी समस्याएं दूर होंगी और बाल आपके तेजी से लंबे और घने होने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपने स्ट्रेटनर या फिर किसी हीटिंग टूल का अपने बालों का उपयोग किया है जिससे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो वो समस्या भी दूर हो जाएगी। इस नुस्खे को बनाने के लिए नारियल तेल को केवल आपको 1 चम्मच लेना है और जो हमने पहले से पेस्ट बना के रखा है शैम्पू और चीनी का, उसमें आपको इसे डाल देना है। उसके बाद आप इसे अच्छे से मिला लीजिएगा। जब आप इसे अच्छे से मिला लेंगे, तो आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर रेडी है। जी हाँ, जब आप इस नुस्खे को मिलाएँगे, तो एक बात का ध्यान रखना है कि ये अच्छे से मिले, क्योंकि जब आप इसे अच्छे से मिलाएँगे, तभी ये आपके बालों पर अच्छे से असर करेगा। दोस्तों, लोगों को पता नहीं होता है, कुछ ऐसे भी तरीके मौजूद हैं जिनसे बालों की लंबाई बढ़ाई जा सकती है, बालों के झड़ने की समस्या को रोकी जा सकती है। अगर आप चाहें तो इसमें आप थोड़ा-सा पानी भी मिला सकते हैं। थोड़ा-सा पानी डालिएगा, उसके बाद आप चम्मच से अच्छे से फेंट लीजिएगा। दोस्तों, ये तरीका जितना बनाने में आसान है, उससे कई गुना आपके बालों को तेज़ी से लंबा और घना करने में मददगार है। अब जान लेते हैं इस नुस्खे को लगाना कैसे है अपने बालों पर। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी-सी भी जानकारी मिले, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। आपके बालों पर कितनी देर में फ़र्क पड़ना शुरू हो गया, उसे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। दोस्तों, देख सकते हैं इसमें बारीक दाने दिख रहे हैं चीनी के, उसी का उपयोग हम बालों पर करेंगे, लेकिन शैम्पू और तेल के साथ। अब इसे आपको स्कैल्प पर लगा लेना है। ध्यान रखना है, स्कैल्प, बालों की लेंथ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी नुस्खा हमने बनाया है पूरे को आपको पूरे स्कैल्प पे लगाकर अंगुलियों के पोर से मसाज करना है, हल्के हाथों से ध्यान रखना है। अब ऐसा ना करिएगा दबा कर रगड़ दीजिएगा, ठीक है? बहुत हल्के हाथों से, ताकि जो स्कैल्प में डेड स्किन है, रूसी है, वो सारी रूसी निकल जाए। जब रूसी निकल जाएगी तो हल्के हाथों से जब आप इसे रगड़ेंगे, तो जो हेयर के रोम हैं, जो रोम छिद्र हैं, फॉलिकल्स हैं, वहाँ तक के रोम जो आसानी से खुल जाएँगे, जिससे नए बाल उगने में मदद मिलेगी और बालों के झड़ने की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। कम से कम 5 से 10 मिनट तक आप ऐसे करिएगा। ध्यान रखिएगा, पहले ही मैंने बता दिया है कि ज़्यादा ज़ोर से दबाकर अंगुलियों को नहीं रगड़ना है। अब इसमें हमने तेल क्यों डाला था? इसीलिए, ताकि अच्छे से जब आप इसे रगड़ें तो हाथ अच्छे से स्लिप हो और पूरे बालों में लगाने में, पूरे स्कैल्प पर लगाने में आपको आसानी हो। जब इसे लगा लीजिएगा, तो इसे कम से कम आपको 10 से 15 मिनट फिर आपको छोड़ देना है। फिर अपने बालों को अच्छे से शैम्पू से वॉश कर लेना है। इसके बाद भी आप शैम्पू लगा सकते हैं। एक शैम्पू लगा के अपने बालों को वॉश कर लीजिएगा। तो बालों पर लगाइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके बालों पर कितना फ़र्क पड़ा।